आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब जो एक मेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अब ये देखिए, वर्ब कोई भी एक्शन या स्टेट या सिचुएशन काम, कोई एक्शन क्रिया, वर्ब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया, कोई काम का होना, स्टेट और एक्शन स्टेट और सिचुएशन की जानकारी देता है। मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, जैसे शी इज इल, आई विल डू इट। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वर्ब जो है हम लोगों को क्या है, एक्शन, ये एक्शन है, प्लेज, एक्शन का बोध हो रहा है। यहाँ पर जो इज है, विल है, ये कोई स्टेट बता रहा है, ये फ्यूचर स्टेट है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा। सी इज इल, वो अभी जो है, ये वर्ब जो है क्या बोल रहा है, प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहा है। इस तरह से जो वर्ब जो है हम लोग का कोई एक्शन, स्टेट और सिचुएशन, वर्ब माने किसी में भी जो ना लगा रहता है, जो हिंदी में जिसको क्रिया बोलते हैं, जो लास्ट में खाना पीना उठना बैठना, ये एक्शन, ये जो है सो हम लोग का वर्ब कहलाता है। जैसे अब ये दो तरह का होता है, एक होता है आपको मेन वर्ब और एक वर्ब को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग भी बोलते हैं। ये सहायक क्रिया है, सहायता करता है, और मेन माने प्रमुख जो है। जैसे देखिए, मेन होता है प्रमुख, जैसे ही इज गोइंग, ये इज क्या हुआ आपको, हेल्पिंग वर्ब, और असल जो मेन वर्ब हुआ वो क्या हुआ आपको, गोइंग। इस तरह से ऑक्सिलरी और मेन वर्ब इस तरह से होता है। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है। तो अब ये जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का क्या क्या बताता है, तीन चीज बताता है। एक क्या बताता है, मूड, फिर टेंस, ये टेंस भी बताएगा, और इसमें जो है सो किस तरह से, जैसे देखिए, जैसे कोई भी ये मूड का भी बात बताएगा, जैसे इट में रेन। टेंस का बात, जैसे ही इज रीडिंग, ये इज है मान लीजिए, तो ये टेंस बता रहा है इसका कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसका जो है आई विल डू इट, तो यहाँ पर विल क्या बता रहा है, इसका जो है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर बता रहा है। तो इस तरह से एक एक वर्ब जो है सो हम लोग को मूड, टेंस और वॉइस का भी आपको जो है बताता है। वॉइस चेंज है, पैसिव में है कि क्या है। जैसे वॉइस जो है जैसे हम लोग कोई वॉइस में बता रहे हैं, जैसे दिस इज रिटन बाय मी, दिस इज रिटन बाय मी, तो यहाँ पर भी आपको जो है ये जो है पैसिव वॉइस बता रहा है। तो इस तरह टेंस, जैसे कि सी इज इल, तो यहाँ पर भी आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रहा है, हमको प्रेजेंट टेंस बता रहा है। मूड, एक्शन, जैसे कि इट में रेन, इट में रेन, ये क्या है आपको, जो बारिश हो सकती है। तो ये इस तरह से जो है आई कैन राइट, आप में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य है, आई कैन राइट। तो इस तरह से मूड, टेंस और वॉइस मेन वर्ब का बताता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, टोटल वर्ब जो है मेन वर्ब और ये जो है कितना है, 28। ये 28 वर्ब आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है कितना है, 28। ये 28 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या है आपको, 28 है। अब ये देखिए, ये आपको एकदम याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको हर समय याद रखना चाहिए हर किसी का के बारे में। 28 जो हेल्पिंग वर्ब होता है, या 28 कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे प्राइमरी वर्ब, कुछ तो प्राइमरी होता है और ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी में क्या हो गया आपको, टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब कौन कौन होता है, टू बी वर्ब आप याद रखिएगा। टू बी वर्ब
इसको बहुत आदमी नहीं जानते हैं। बी और क्या होता है, बीइंग, बीइंग, बी, बीइंग, फिर क्या हो गया, बीन, और उसके बाद क्या हो गया, एम, इज, आर, ये प्रेजेंट हो गया। एम, इज, आर क्या हो गया, प्रेजेंट को बोध करने के लिए। फिर वाज, वेयर, वाज और वेयर। तो अब देखिए ये क्या हो गया, बिन, बिन भी है, तो एम, इज, आर आपको जो है प्रेजेंट में हो गया, और वाज, वेयर इसका पास्ट हो गया बी वर्ब का, ये बी वर्ब जो है। और बी भी होता है, और बिन, जैसे हम लोग हैज में बिन लगाते हैं, हैज बिन हो जाता है। तो इस तरह से ये बीइंग भी होता है। तो इस तरह से ये जो है, इस 8 को आपको याद रखना है। ये टू बी वर्ब जो है, बी वर्ब को हम लोग इस तरह से याद रखेंगे पूरा। अब जो है सो यहाँ पर हैव का है, टू हैव, टू हैव, ये वर्ब कौन कौन है, हैव, फिर है आपको हैज, हैव है, हैज है, फिर क्या है, हैड। तो ये हैव, हैज तो प्रेजेंट के लिए है, और हैड आपको पास्ट टेंस के लिए है। फिर क्या है आपको, हैविंग, हैविंग। तो इस तरह से हैव, हैज, हैड, और क्या है, हैविंग, ये भी आपको हैव में आ गया। फिर एक और क्या होता है, टू डू, टू डू, ये वर्ब कौन कौन है जिससे हम लोग बनाते हैं हर समय सेंटेंस, डू, डज और डिड। डू प्रेजेंट टेंस में बनाने के लिए डू, डज, और डिड आपको जो है पास्ट टेंस का। तो ये आपको याद रखना, एकदम पूरा आपको याद रखना। इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी। मेन, प्राइमरी जो है ये है, मेन नहीं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये सब चीज़। इसमें देखिएगा बहुत सारा मेन वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, तो ये याद रखिएगा पूरा। और इसके साथ कुछ मॉडल होता है जो मूड बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी। इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, कोई मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। प्रत्येक का फंक्शन हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ होता है मॉडल ऑक्सिलरी में। जैसे विल, शैल, विल हो गया, शैल हो गया, फिर कैन हो गया, फिर मे हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है विल, शैल, कैन, मे, तो अब इसका जो है पास्ट में क्या हो जाता है, ठीक उसी तरह वुड और शुड, वुड, शुड, और उसके बाद कैन का क्या हो जाएगा आपको, कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। फिर मे का क्या हो जाएगा, माइट, मे का क्या हो जाएगा आपको, माइट। अब इसमें क्या क्या और भी है, जैसे मस्ट, मस्ट होता है। फिर आपको ऑट टू होता है, ऑट टू भी एक है, और एक यूज टू भी होता है, यूज टू, और एक क्या होता है आपको, डेयर, और एक होता है नीड। ये जो है आपको पॉसिबिलिटी, परमिशन, तरह तरह का चीज़ याद करने के लिए आपको होता है। तो ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 जो है आपको इसको याद रखना पड़ेगा, हर का यूज़। जैसे बी वर्ब, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको नहीं जानिएगा तो कभी भी कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप नहीं बना पाएगा। मेन ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब, इससे हम लोग इससे जो है हम लोग अब कैसे बनाते हैं सेंटेंस, जैसे बी लगाकर भी होगा, बीन लगाकर भी होगा। अब देखिए जैसे ही इज सिंगिंग, मान लीजिए ये एक सेंटेंस आया, ही इज सिंगिंग। अब देखिए ये इज जो है यहाँ पर, ही इज सिंगिंग, अब ये मेन वर्ब है। जब दो जो वर्ब रहेगा, या 3 भी रह सकता है लगातार, यदि 2 3 इस तरह रहे, तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा, 2 के दूसरे में जो लास्ट वाला, वो मेन वर्ब होगा। कभी भी पहला वर्ब मेन नहीं होगा। जैसे देखिए ही इज सिंगिंग, अब देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये हेल्प कर रहा है इसका, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ही इज सिंगिंग हो गया। लेकिन आप जैसे ये सेंटेंस को देखिए, ही इज ए सिंगर, ही इज ए सिंगर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ, जो यहाँ पर ही इज सिंगिंग और ही इज ए सिंगर,
यहाँ पर लेकिन इज आपको मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ही इज ए सिंगर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इज दोनों में भी हो सकता है, हेल्पिंग भी है और मेन वर्ब भी है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं इस तरह, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मतलब मैंने इसको किया है, तो आई हैव, और डन आपको जो है मेन वर्ब है, इसका ये जो है हैव लग करके यहाँ पर जो है दूसरा वर्ब ये क्या है, मेन वर्ब हुआ। तो हैव आपको यहाँ पर क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यदि हम इसी तरह यदि हम लोग ये बोलते हैं आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, ही हैज ए पेन, ही हैज ए कार, इस तरह जो भी हम लोग बोलते हैं तो वो क्या हो गया यहाँ, लेकिन हैव आपको मेन वर्ब हो गया। तो ये ऑक्सिलरी भी होगा, मेन भी होगा, मेन में भी यूज होता है। तो ये हैज, हैड, इस तरह का, जैसे डू लगा करके हम लोग जो है तरह तरह का हम लोग जो है सो इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे विल, जिसमें भी हम लोग लगा देंगे, जैसे आई विल गो, आई विल गो का मतलब है मैं जाऊंगा, तो ये जो है ये देखिए मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर विल आपको जो है ये सारा जो है हेल्प ही करता है। ये मेनली ये जो है कभी भी आपको मेन वर्ब में ये नहीं आता है, लेकिन ये दोनों काम करता है बहुत सारा। जो ये देखिए जैसे इज है, हैव है, दोनों काम किया, लेकिन ये सारा नहीं करेगा। खाली इसमें एक्सेप्शन है आपको नीड और डेयर। जैसे हम लोग बोलते हैं आई नीड ए बुक, मान लीजिए आई नीड ए बुक, आई नीड ए पेन, तो ये मेन वर्ब में भी कभी कभी यूज हो जाता है। जैसे आई नीड ए बुक, है ना, इस तरह से आपको जो है ये कभी कभी हो जाता है। आई डेयर से दैट, आई डेयर नॉट से दैट, इस तरह से डेयर भी कभी कभी आपको जो है हाउ डेयर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये नीड और इसको छोड़ के सेमी बोला जाता है इसको, और नीड ये छोड़कर बाकी सारा ये सब क्या है आपको हेल्पिंग है। ये सारा मॉडल्स बोलते हैं, मूड, ये मूड बताए। जैसे ये फ्यूचर बताता है, आई विल डू दैट, यू मे कम इन, जैसे आपको कोई बोल रहा है यू मे कम इन, यू मे कम इन माने आप जो है अंदर है, आपको परमिशन दिया जा रहा है। मे, इट मे रेन, पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है, इट मे रेन, आज इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी, तो ये पॉसिबिलिटी का बोध करा रहा है। आप में स्ट्रेंथ है तो आप बता रहे हैं कि आई कैन रीड, तो इसमें क्या है सामर्थ्य बोध हो रहा है। तो इस तरह से इसमें सारा, जैसे ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। तो इस तरह से ये सारा जो है आपको ये ऑक्सिलरी इस तरह, जैसे मस्ट, आपको जाना ही होगा, तो ही मस्ट गो देयर। इस तरह से जो है कुड और माइट, जैसे पास्ट में आपको व्यवहार होगा। जैसे आई वुड गो, मैं वहाँ जाता था, है ना, मैं वहाँ जाता था, आई वुड गो देयर। कुड, इट कुड हैपन, हो सकता था। माइट, मस्ट, इस तरह। ऑट टू का मतलब क्या होता है, उचित, शुड। जैसे आई ऑट टू डू दैट, आई ऑट टू डू इट, आई ऑट टू डू इट मतलब मुझे यह करना चाहिए। तो ऑट टू क्या है आपको, ये भी शुड के तरह यूज होता है। ये भी किस तरह यूज होता है, शुड के। शुड में टू नहीं होता, लेकिन ऑट के साथ हर समय एक टू लगा रहता है, ऑट टू। जैसे आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गो देयर। कोई हैबिट हैबिट बताने के लिए यूज टू का व्यवहार होता है। आई यूज टू गो देयर मतलब मैं वहाँ जाया करता था, तो वहाँ पर जा करता। आई यूज टू रीड एवरी डे, मैं रोज़ पढ़ा करता। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली। इस तरह से आपको जो है ये यूज टू इस तरह व्यवहार आता है। ये सारा आपको मॉडल्स है। लेकिन ये टू बी वर्ब आप जानिए, ये जो है खाली एम इज आर आदमी बोलता है, टू बी वर्ब एम इज आर वाज वे नहीं, ये भी है बी, बीइंग, बिन। जैसे आई हैव बिन, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी इसको बोलते हैं। इसलिए प्राइमरी हैव हैज इसका भी बेहद प्रयोग है, इसको हम लोग जो है सो अभी समझेंगे इसके बाद में। तो ये हैव हैज का भी प्रयोग हम लोग समझेंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये एक सेंटेंस है, मान लीजिए आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स, मान लीजिए इस तरह का एक सेंटेंस है। तो आप देखिए इसमें मेन वर्ब क्या हो गया, ये तो नहीं, ये नहीं, ये जो है आपको मेन वर्ब हो गया। जो सबसे पीछे होता है वो क्या होगा आपको मेन वर्ब। जैसे आई हैव डन, तो वो डन जो है डू
वो आपको जो है डन, वो मेन वर्ब हो गया। और जो आगे रहता है वो हेल्पिंग वर्ब हर समय आगे रहता है, ये बाद में रहेगा आपको इस तरह से। और इरेगुलर है टू बी, ये जो है ये सब इरेगुलर वर्ब है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम राइटिंग, कोई भी चीज़ आप लिखिए तो इस तरह से आपको जो है यहाँ आई के लिए एम, ही के लिए इज, आर, है ना, पास्ट टेंस के लिए वाज, वेयर। तो इस तरह से इसका व्यवहार जो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे बीन का व्यवहार, आई हैव बीन। तो इस तरह से अब हम लोग हैज और इसका भी जो है सो अब हम लोग प्रयोग, इसको भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में।